कृषि मंत्रालय द्वारा जारी 14 नवंबर तक के आंकड़ों के अनुसार रबी तिलहन फसलों के तहत बोई गई कुल एरिया में 3 लाख हेक्टेयर से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान में तिलहन क्षेत्रफल 66.2 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जबकि सामान्य क्षेत्रफल 86.8 लाख हेक्टेयर माना जाता है। सरसों के बेहतर बाजार भाव के कारण इस फसल का रकबा करीब 3.7 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। राजस्थान, जहां रैपसीड मस्टर्ड प्रमुख फसल है, वहां 30.5 लाख हेक्टेयर में बुवाई पूरी की जा चुकी है, जो सामान्य क्षेत्रफल का लगभग 85% है। सरसों का भाव लगातार 6,200 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी से ऊपर बना हुआ है, जिससे किसानों को बुवाई बढ़ाने की प्रेरणा मिली है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अनुकूल मौसम रहने पर इस वर्ष सरसों का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 8-10 लाख टन अधिक हो सकता है। तिलहन उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से सरकार ने टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स को आगे बढ़ाया है। इसके बावजूद देश की खाद्य तेल आवश्यकता का लगभग 60% हिस्सा अभी भी आयात के जरिए पूरा होता है। इस वर्ष खाद्य तेलों का कुल आयात पिछले वर्ष के स्तर 160 लाख टन के आसपास बना रहा है, लेकिन आयात मूल्य बढ़कर 1.31 लाख रुपए करोड़ से 1.61 लाख रुपए करोड़ $18.3 बिलियन पहुंच गया है। आयात बिल में यह तेज बढ़ोतरी सरकार और उद्योग दोनों के लिए चिंता का विषय है। हालांकि सरकार ने जुलाई में कच्चे और रिफाइंड तेलों के बीच ड्यूटी अंतर को 8.25% से बढ़ाकर 19.25% किया, जिससे आरबीडी पाम ऑयल का आयात लगभग बंद हो गया है। लेकिन अब सैफ्टा समझौते के तहत नेपाल से 70,000 टन प्रति माह रिफाइंड सोयाबीन और सूरजमुखी तेल का शून्य शुल्क पर आयात नई चुनौती बन गया है। इस मुद्दे को नियंत्रित करने के लिए एसोसिएशन ने वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल को सुझाव दिया है कि पड़ोसी देशों से आने वाले ऐसे आयात को नेफ्ट या अन्य सरकारी एजेंसियों के माध्यम से चैनलाइज किया जाए।